Hello everyone, welcome to your beautiful learning platform e-growth study। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ काइनेमेटिक्स लाइक एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बेसिक कैलकुलस यूज करते हैं फिजिक्स में, हम आने वाली पूरी फिजिक्स में हम बहुत सारी जगह कुछ बेसिक कैलकुलस यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर में मैं जो बेसिक कैलकुलस यूज करने वाले हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। ये बहुत ही जो बेसिक चीज़ है फंक्शन, जो हम पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप डिटेल में तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ही सुनील सर द्वारा। अभी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा जिससे हम अपने फिजिक्स में उसको यूज कर सकें। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस टर्म फर्स्ट यूज बाय जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिज इन 1673 सॉरी। तो फंक्शन को समझने से पहले आइए समझते हैं ये वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं कह दूं कि एक सर्किल है, उसका जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो सर्किल का एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, बिकॉज पाई इज ए कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है यहाँ पे रेडियस। तो जो सर्किल का एरिया है वो इस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो रेडियस होगी वो होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो एरिया है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। आइए और समझते हैं। मैं कह दूं कि एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो है एक्स स्क्वायर। सपोज करिए एक स्क्वायर है, इसकी साइड है एक्स एक्स, इसका जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ पे एक्स है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एरिया है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जो एरिया की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर की साइड पे। जैसे यहाँ पे जो सर्किल का एरिया है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है सर्किल की रेडियस पे। तो जिस जिस वेरिएबल वैल्यू डिपेंड करती है उसे बोल देते हैं इंडिपेंडेंट, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट। हम आर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 0.1, 0.2, 0.3 सेंटीमीटर, अप टू एवरी कुछ भी 1, 2, 3, 4, 10, ऐसे ही हम स्क्वायर के साइड की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जो एरिया है वो डिपेंड करेगा इस डिपेंडेंट वेरिएबल के स्क्वायर पे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। इसीलिए जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है इस, यहाँ पे इस केस में है इस साइड पे, इस केसेस में इसकी रेडियस पे, इसीलिए एरिया को बोल देंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए लिखा है y इक्वल टू 2x-7। तो यहाँ पे हमारे जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इस y की वैल्यू इस x पे डिपेंड कर रही है। सपोज करिए मैं लिख दूँ x=1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1 - 7 जाएगी -5। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 - 7 -3। तो x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे y = 2x+7, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये है एक फंक्शन। अब फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी, हम फंक्शन को जनरली एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं।
एफ मीन्स फंक्शन। तो मैं जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x+7, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2x+7, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x+7। तो ये एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है दिस मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसे लिखा हुआ है y इक्वल टू 2πx, इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2πx, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब हम सपोज करिए आगे हम पढ़ेंगे अभी भी जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π/L/g। तो टाइम पीरियड इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। g कांस्टेंट है, ग्रेविटी है, पाई कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको t इक्वल टू फंक्शन ऑफ l इक्वल टू 2π/L/g। जैसे y यहाँ पे 2πx मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ सकते हैं t इक्वल टू FL, मतलब इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस पे शो करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसको हम y एक्सिस पे शो करेंगे। सपोज करिए जैसे लिखा है y इक्वल टू 2x²। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हम इस एक्सिस पे शो करेंगे, x एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू हम y एक्सिस पे शो करेंगे। अगर x की वैल्यू हम लिख 1 या 2 या 3 जो भी होगा वो इस एक्सिस पे होगी और डिपेंडेंट वेरिएबल की इस एक्सिस पे होगी। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है कैलकुलस में, dx। तो ये dx क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, dy/dx या dy/dt। तो ये जो d है इसका मतलब क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। देखिए d का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, d का मतलब होता है ए लिटिल बिट ऑफ x। अगर कहीं लिखा हुआ है dx तो इसका मतलब होता है ए लिटिल बिट ऑफ x। सपोज करिए कहीं लिखा हुआ है dt, इसका मतलब होगा ए लिटिल बिट ऑफ t। तो ये जो d है, d का मतलब होता है ए लिटिल बिट। अगर dx है तो ए लिटिल बिट ऑफ x, अगर t है तो dt है तो ए लिटिल बिट ऑफ t, अगर कहीं du लिखा हुआ है तो ए लिटिल बिट ऑफ u। ठीक है। अब हम जब कैलकुलस में या मैथमेटिक्स फिजिक्स में हमें बहुत ही डिफरेंट डिग्री ऑफ स्मॉलनेस से डील करना होता है। जैसे कि सो इन अवर प्रोसेस वी हैव टू डील विद डिफरेंट डिग्री ऑफ स्मॉलनेस और डिफरेंट स्मॉल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डिग्री ऑफ स्मॉलनेस। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए मैं आपसे कह दूँ 1%, इसका मतलब क्या हो गया 1/100। अब मैं आपसे कह दूँ 1% ऑफ 1%, मतलब 1/100 का भी 1% इंटू 1/100, तो ये हो गया 1/10,000। अगर मैं आपसे कह दूँ 1% ऑफ 1%, मतलब इसका भी 1%, तो ये हो जाएगा इंटू 1/100। तो आप देखेंगे 1/100 मतलब 1%, 1% ऑफ 1% 1/10,000 एंड 1% ऑफ 1% ऑफ 1%, ये कितना हो गया 10 लाख। तो इस 1 के कंपेयर में ये 1/10 लाख ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। मतलब
1/10,000 इससे थोड़ा छोटा है, और 1/10 लाख बहुत ही छोटा है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ 1 आवर, ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एंड 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो जो एक सेकेंड होगा, एक सेकेंड जो है वो इस 1 आवर की कंपेयर में बहुत ही छोटा है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, मिनट आवर से छोटा है, सेकेंड मिनट से भी छोटा है। तो जो हम इस सेकेंड को बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस, या इस 1% ऑफ 1% को बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस। 1% ऑफ 1% ऑफ 1% इसको बोल सकते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस। तो निगलेक्ट, ये स्टेटमेंट पढ़िए, निगलेक्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सेकेंड और हायर ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस। तो देखिए एक्स लिखा है, ठीक है। dx क्या होता है? ए लिटिल बिट ऑफ एक्स। मीन्स अगर x हमारा करिए, सपोज करिए x की कोई वैल्यू है, तो dx मे बी 1/100 ऑफ x, इतना छोटा होता है dx, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अगर मैं इसका भी एक dx कर दूं तो dx ऑफ dx मीन्स dx इंटू dx, तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 ऑफ x/100, मतलब x का 10,000 पार्ट। dx है, d है हमारा 1/100, मतलब x का 1/100। अब इस dx का भी अगर मैं dx कर दूं तो हो जाएगा x/100 का ही 1/100 हो जाएगा, x का 1/10,000। अब आप देखिए ये जो x का 1/10,000, ये x के कंपेयर में कितना स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो ये होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस। तो हम फिजिक्स में निगलेक्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सेकेंड और हायर ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू x²। अब अगर मैं x को x प्लस ds कर देता हूँ, मतलब मैं x में एक इंक्रीमेंटल चेंज कर रहा हूँ, x प्लस ds, तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस ds का होल स्क्वायर, क्योंकि x को हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस dx से, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि x² को तो मैं x² लिख दूंगा, बट ये dx² है। dx² मीन्स dx इंटू dx। dx क्या होता है? ए लिटिल बिट ऑफ x। अगर x 1,00,000 है तो x होगा 1 या 1 से ही बहुत छोटा। अब dx का भी dx मतलब ए लिटिल बिट ऑफ dx। dx क्या होता है? dx होता है ए लिटिल बिट ऑफ x। dx क्या होगा? dx इंटू dx क्या होगा? ए लिटिल बिट ऑफ dx। तो ये dx बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इसीलिए इसको हम निगलेक्ट मान लेंगे, जीरो। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बट ये बहुत ही होगा, 0.0000, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि ये है dx का भी dx है। हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि जो dx होता है वो होता है ए लिटिल बिट ऑफ x, dt जो होगा वो होगा ए लिटिल बिट ऑफ t। तो dx का भी dx मतलब ये तो बहुत ही छोटा है, और उसको भी आपने बहुत छोटा कर दिया, ए लिटिल बिट ऑफ dx, तो ये निगलेक्ट हो गया, प्लस 2x इंटू dx। बट ये निगलेक्ट नहीं हो गया क्योंकि इसमें x के मल्टीप्लाई हो रहा है अभी। अगर ये भी dx इंटू dx होता तो ये भी निगलेक्ट हो जाता, जीरो हो जाता, बट इट इज 2x इंटू dx। इसको हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। ये मैंने यही लिखा था f(x) इक्वल टू x²। अब x² क्या होता है? स्क्वायर का एरिया ही होता है, ये x है, ये x है, तो इसका एरिया हो जाएगा x²। अब अगर मैं इसकी जो साइड है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये x थी, अब ये टोटल हो जाएगी x प्लस dx, ये भी जाएगी x प्लस dx।
मतलब ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ है, ये है डी एक्स। तो देखिए इसकी साइड को मैंने एक्स प्लस डी एक्स भी करने के बावजूद इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ज्योमेट्रिकली भी आप देखेंगे तो जो ये पोर्शन है ये बहुत ही इस पूरे स्क्वायर के कंपेयर में ये जो पोर्शन है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यही तो हमने यहाँ पे भी किया है, इस डी एक्स जो स्क्वायर है इसको निगलेक्ट किया है। ज्योमेट्रिकली भी हमें वही शो हो रहा है कि इस पूरे स्क्वायर के कंपेयर में ये जो एरिया है, ये जो आया है डी एक्स इंटू डी एक्स, ये बहुत ही छोटा है। ये आपको अभी बड़े लेवल पे शो हो रहा है बट ये एक्चुअली में बहुत ही छोटा होगा। सपोज करिए अगर हम डी को ले लें 1/60 ले लें, 1/60 डी को, तो डी एक्स कितना हो जाएगा 1/60 ऑफ एक्स। तो और डी एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, मतलब इसका भी 1/60, तो 1/60 ऑफ x/60, तो ये हो जाएगा हमारा x²/3600 डी एक्स इंटू डी एक्स। यह समझिए डी को हमने मान लिया 1/60 है, मतलब जो डी है डी एक्स जो है डी एक्स है वो है 1/60 ऑफ एक्स। तो डी एक्स इंटू डी एक्स 1/60 ऑफ एक्स, x/60 ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा x²/3600। अब ये देखिए कि कितना छोटा है ये डी एक्स बाई डी एक्स, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटा आएगा, 0.00 समथिंग कुछ आएगा। तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहीं भी अगर आपको सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर की स्मॉलनेस दिखती है तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। डी एक्स को निगलेक्ट नहीं करेंगे बट डी एक्स इंटू डी एक्स या डी एक्स की पावर क्यूब और समथिंग एल्स, तो उसको हम बहुत ही आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पूरे कैलकुलस में और यहाँ तक कि फिजिक्स में भी हमें दो तरह की क्वांटिटी से डील करना होता है। एक होती है कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे मान लीजिए पाई हो गया या 2 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, किसी इक्वेशन में लिखा है सपोज करिए y=2x+3, तो इसमें x जो है वो वेरिएबल है बट 3 and 2 दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट को जनरली हम डिनोट करते हैं ABCD, जो अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग होते हैं जो ABCD उनसे डिनोट करते हैं। और जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे y=2x+3, तो x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ऐसे एरिया =πr², ठीक है, या t=2π√L/g, तो r रेडियस की वैल्यू चेंज करेंगे तो सर्किल का एरिया भी चेंज होगा। अगर हम पेंडुलम की लेंथ चेंज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल को जनरली हम डिनोट करते हैं x, y, z के जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स होते हैं x, y, z, उसे डिनोट करते हैं। अब देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है, या कोई इक्वेशन है सपोज करिए लिखा है मान लीजिए y=x²+3, तो इसमें एक रिलेशन है ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ही y की वैल्यू चेंज होगी, मतलब कोई रिलेशन है। या ऐसे समझिए सपोज करिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये पटरी है, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, ये जा रही है, तो जो ये ट्रेन की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सपोज करिए ये यहाँ पे इधर पे कुछ समय बाद ये यहाँ पे आ गई, तो जो ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो टाइम का फंक्शन है। फंक्शन ये हम पढ़ चुके हैं पहले, फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हो सकता है ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है तो t=0 पे हो सकता है t=1 आवर, 1 घंटे बाद ट्रेन ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली हो। तो जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है। या ऐसे समझिए, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो वेरिएबल हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे समझिए एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से आपने कोई पत्थर फेंका, ये तो जो ये हाइट रीच कर रहा है, यहाँ पे हाइट इसकी ये है, पत्थर यहाँ पे है, यहाँ पे ये स्टोन यहाँ पे, इसकी हाइट ये है, यहाँ पे हाइट ये है, तो जो इसकी हाइट है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है। हम क्योंकि इस टाइम पे इसकी हाइट ये है
ये मान लीजिए H1 है, ये मान लीजिए H2 है, ये मान लीजिए H3 है। तो T इक्वल टू T1 पे हाइट है H1, T इक्वल टू T2 पे हाइट है H2। तो जो इसकी हाइट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए जो एक ये दीवार है, यहाँ पे एक लैडर है। तो लैडर जिस हाइट तक पहुँचेगी, ये लैडर इस वॉल, ये वॉल है, ये जिस हाइट पर पहुँचेगी वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये मान लीजिए x1 है। अगर मैं सीढ़ी को थोड़ा और झुका दूँ, इस लैडर को थोड़ा और बेंड यहाँ पे कर दूँ, ये डिस्टेंस बढ़ा दूँ, x2 कर दूँ, तो देखिए ये हाइट चेंज हो गई, ये h2 हो गई। पहले हाइट हमारी h1 थी। तो पहले जब सीढ़ी यहाँ पे थी, ये सीढ़ी, ये देखिए, तो सीढ़ी h1 हाइट तक जा रही है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ये डिस्टेंस बढ़ा दी, जो वॉल के फुट है उसके मैंने डिस्टेंस, उससे डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, x2 कर दी। तो ये सीढ़ी अब यहाँ पे आ रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लैडर जिस हाइट तक पहुँचेगी वो डिपेंड कर रहा है इस x पे, मतलब h इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि डी बाई डी एक्स होता क्या है। बहुत यूज करेंगे हम इस टर्म को, डी वाई बाई डी एक्स। बट इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये डी वाई डी एक्स होता क्या है। ये बहुत यूज करने वाले हैं हम कैलकुलस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और आगे की अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। डी वाई डी एक्स इज एवरीवेयर। तो ये होता क्या है, बहुत लोगों को इसका सिग्निफिकेंस पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए एक एग्जांपल समझते हैं कि एक लैडर है। इस लैडर की जो इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस है वो है 19 मीटर, और अभी लैडर इस वॉल में जिस हाइट तक पहुंच रही है वो है हमारी 180 मीटर। ठीक है, तो हम ये पहले भी समझ चुके हैं कि जो ये x है, इस x पे ही डिपेंड कर रही है ये हाइट। अगर ये लैडर को मैंने थोड़ा सा देखिए खिसका दिया यहाँ पे, इतना सा ही खिसकाने पर देखिए अब ये लैडर इस हाइट पर आ रही है। पहले ये y पे आ रही थी, पहले ये इस हाइट पे जा रही थी, बट अब ये इस हाइट पे है। पहले भी ये देख चुके हैं कि जो लैडर की जो हाइट है, लैडर किस हाइट पर आएगी, ये डिपेंड कर रही है इस ओ से इस लैडर के बॉटम पॉइंट की डिस्टेंस पे। अभी ये 19 मीटर है, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस लैडर को, ये ऐसे थी, अभी थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ा दी। तो ये लैडर अब यहाँ पे आ रही है। तो सपोज करिए ये है डी वाई, मैंने थोड़ा सा डी एक्स लैडर को, इस पॉइंट को खिसकाया, लैडर अब डी वाई पे आ रही है। ठीक है, तो जो अब न्यू हाइट होगी वो होगी वाई, वाई माइनस डी वाई। इस वाई में हम इतना घटा दें तो ये हाइट हमारी आ जाएगी, वो होगी वाई माइनस डी वाई। ठीक है, हम लेंथ ऑफ लैडर, लैडर जो की लेंथ है वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लेंथ हो जाएगी हमारी 180 का स्क्वायर, दिस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आएगा हमारा 181 मीटर। ठीक है, तो हमने लेटर की जो लेंथ है, जो लेटर की लेंथ है वो हमने निकाल दी है पाइथागोरस थ्योरम से। अंडर रूट ऑफ 180 का स्क्वायर, पहले हाइट दी गई है लेटर की हाइट 180 मीटर, 180 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, 180 मीटर। अब देखिए लेटर की हाइट जो है वो वही, लेटर की जो लेंथ है वो वही रहेगी। अभी ये ऐसे लेटर रखिए, ठीक है, सपोज करिए ऐसे है, मैं इसको ऐसे खिसका दूँ, ऐसे खिसका दूँ, ऐसे खिसका दूँ, इसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो ये जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि सीढ़ी की हाइट तो चेंज होगी नहीं। चेंज क्या हो रहा है, चेंज होगा हमारा ये हाइट, लेटर किस पॉइंट पे आ रही है ये हाइट चेंज होगी। इसको चेंज करने से, लेटर को खिसकाने से ये हाइट चेंज होगी। अब न्यू हाइट कितनी होगी, वाई माइनस डी वाई। न्यू हाइट निकाल चुके हैं वाई माइनस डी वाई, हमें ये निकालना है वाई माइनस डी वाई। ये कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मैं थोड़ा सा, ये हो गई वाई माइनस डी वाई। अब हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये और ये, इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट सी, इसको बोलता हूँ पॉइंट डी। तो इन ट्रायंगल ओ सी डी, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो देखिए डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर।
डी सी जो है वो लेंथ है लेटर की, ये तुम्हें पता है कितनी थी, 181 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी जो है ये है 19 प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। सपोज करिए जो डी एक्स है वो है 1 मीटर, मतलब मैंने इसकी जो लेंथ है लेटर की जो बॉटम पॉइंट है उसको मैंने 1 मीटर खिसका दिया है। डी एक्स देखिए बहुत ही छोटा है, मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ डी एक्स होता है ए लिटिल बिट ऑफ एक्स। एक्स कितना है 19 मीटर, डी एक्स कितना है 1 मीटर, मतलब जो डी एक्स है वो है 1/19 ऑफ एक्स, ए लिटिल बिट ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ से हम y माइनस डी वाई कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेट 179.89 मीटर। डी एक्स को वैल्यू हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 181 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस डी वाई होल स्क्वायर। वाई माइनस डी वाई आ गया 179 मीटर, वाई हमें गिवन है 180 मीटर, तो यहाँ से हमारी डी वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.11 मीटर। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि जो डी वाई आया है वो कितना आया है 0.11 मीटर। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये वही डायग्राम है, मैंने दोबारा बना दिया है कि ये लेडर है, लेडर पहले इस पोजीशन पे थी बी ए, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ये पोजीशन को यहाँ, तो ये डी एक्स है, पहले एक्स था 90 मीटर, फिर हो गया डी एक्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो टोटल जो ये लेंथ हो गई 20 मिलीमीटर। पहले लेटर यहाँ पे थी, लेटर अब यहाँ पे आ गई, डी वाई चेंज हो गया इसकी हाइट में, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन तो है ही ना, क्योंकि एक्स को चेंज करने पर लेडर के इस पॉइंट को चेंज करने पर यहाँ से यहाँ कैसे भी ले जाओ तो लेडर की जो हाइट है उससे फ़र्क पड़ रहा है। देखिए ये पड़ रहा है ना फ़र्क, देखिए पहले यहाँ पे थी अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो डी वाई आया 0.11 मिलीमीटर, तो डी एक्स कितना था हमारा 1 मीटर, डी वाई आया 0.11 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट एन इंक्रीज ऑफ 1 मीटर in dx resulted in making dy a decrease of 0.11 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर 1 मीटर का चेंज करने पर x में dx इक्वल टू 1 मिलीमीटर में dy में कितना चेंज हो रहा है, हाइट कितना कम, लेटर की हाइट कितनी कम हो रही है 0.11 मिलीमीटर। सो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy है 0.11, dx है 1 इक्वल टू 0.11, मतलब डी बाई डी एक्स ये रेशियो है। किसी एक वेरिएबल को चेंज करने पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पर, बहुत ही माइन्यूट लेवल चेंज करने पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यही तो है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हमने कितना, डी एक्स हमारा कितना था 1 मीटर, मतलब एक्स हमारा था 19 मीटर, इसको हमने बढ़ा कर दिया 20 मीटर, डी एक्स कितना है 1 मीटर, डी वाई हमारा हमने कैलकुलेट किया है 0.11 मिलीमीटर, तो डी वाई हमारा कितना आया 0.11, मतलब 1 मीटर अगर हम लेडर को खिसका दें तो जो हाइट है लेडर की वो 0.11 मीटर कम हो जाती है। लेडर को अगर 1 मीटर खिसका दें तो लेडर की जो हाइट है वो 0.11 मीटर कम हो जाती है। तो डी वाई डी एक्स ये जो है ये एक रेशियो है जो बताता है कि किसी एक वेरिएबल कि चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, डी वाई डी एक्स हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वाई और एक्स में कोई रिलेशन हो। यहाँ पे देखिए रिलेशन था, क्योंकि एक्स को चेंज करने पर वाई चेंज हो रहा है, तो एक्स और वाई में रिलेशन था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पे वाई और एक्स में रिलेशन है ना, क्योंकि देखिए x की वैल्यू चेंज करने पर y पे फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 लगता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 7, x इक्वल टू 1 पे। अगर मैं x की वैल्यू 2 करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 10, मतलब x और y में रिलेशन है। अगर x और y में कोई रिलेशन ही नहीं है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या है, इट इज़ ए रेशियो विच टेल्स दैट इफ़ वी चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइन्यूट चेंज देन हाउ मच दिस डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज। ओके, ये याद रखिएगा,
ये देखिए सिग्निफिकेंस है, आगे तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएंगे तो आप डी वाई डी एक्स तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। ये मैंने आपको एक लॉजिकली समझाया है कि डी वाई डी एक्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है, ठीक है। और कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब y और x में कोई रिलेशन हो। तो यही समझा है कि डी बाई डी एक्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। डी बाई डी एक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, बट यहाँ पे मैंने आपको एक फंडामेंटल वे में कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, लाइक करिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैलकुलस से रिलेटेड हमारे जो फिजिक्स में यूज है वेलोसिटी वगैरह में, उसके हम एक दो अच्छे से